गार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले वाटरप्रूफिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टेरेस पर स्लोप नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सवाल ये आता है कि स्टैंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अपने पौधों के लिए पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं। अब हम लोग बात करेंगे सीड्स कैसे लगाएं। स्टार्ट करते हैं लीफी वेजिटेबल से। इसके साथ ही एफिड्स और मिलीबग की अटैक से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ गार्डनिंग की। अब आप बोलोगे यार गार्डनिंग में भी कोई बेसिक्स होता है क्या, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी काम करो उसमें बेसिक्स ही होता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो वो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेट्स से जो आईटी डोमेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग डोमेन्स होते हैं, सबके अंदर बेसिक्स होता है। जैसे नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिक्स होते हैं, नेटवर्क क्या होता है, सबनेट क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं मैकेनिक की बात करूंगा, जो मोटर मैकेनिक होते हैं, कार मैकेनिक होते हैं, तो उनके भी कुछ बेसिक्स होते हैं कि भाई कौन सा मॉडल है, पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसको कैसे फिट करना चाहिए, ये उसके बेसिक्स है, ठीक है। तो उसी तरह से गार्डनिंग में भी कुछ बेसिक्स है, वो भी हमें जानना जरूरी है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो गार्डनिंग आप कर नहीं पाओगे या सक्सेसफुली कर नहीं पाओगे, मैं ये कहना चाहूंगा। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक अगर देख लेते हो आप, तो आप प्रो गार्डनर बन जाओगे, ये तो मेरा दावा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग और लेआउट प्लान का। तो सबसे पहले चेक करना है कि छत पर धूप कहाँ आता है और कितनी देर तक आता है। मोस्टली वेजिटेबल्स को 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए आप अपने पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए फॉर बेटर ग्रोथ एंड हेल्दी प्लांट्स। अब बात करते हैं वाटरप्रूफिंग और वेट लोडिंग का। गार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले वाटरप्रूफिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले टेरेस पर क्रैक्स है या नहीं वो चेक करना चाहिए। अगर क्रैक्स है तो डॉक्टर फिक्सिट यूज़ करके वाटरप्रूफिंग करवाना चाहिए। अगर आप वाटरप्रूफिंग नहीं करवाओगे तो पानी टेरेस में रिसेगा और आपकी टेरेस खराब हो जाएगी। इसके साथ ही टेरेस पर स्लोप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टेरेस पर स्लोप नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को टेरेस पर वेट का भी ध्यान देना होगा। हम लोगों को हैवी सीमेंट पॉट्स को अवॉइड करना चाहिए और प्लास्टिक पॉट्स और ग्रो बैग का इस्तेमाल करना चाहिए पौधे लगाने के लिए। अब बात करते हैं लेआउट प्लान की। आपको प्लांट्स को इस तरह से अरेंज करना है कि पौधों के बीच में एटलीस्ट 2 फीट जगह हो, सो दैट आप प्लांट्स के बीच में आ जा सको। इसके साथ ही आप पौधों में पानी या खाद भी दे सको। साथ ही साथ आपको प्लांट्स को ग्रुप में अरेंज करना है सो दैट आपको पता रहे कि कौन से पौधे में ज़्यादा पानी देना है और खाद की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं स्टैंड्स और कंटेनर्स की। सबसे पहले सवाल ये आता है कि स्टैंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं टेरेस गार्डनिंग करने के लिए। अगर आप ग्रो बैग्स को डायरेक्ट टेरेस पे रख दोगे तो पानी छत पे रिसेगा और सीलन आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग स्टैंड्स का यूज़ करते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्टैंड्स अवेलेबल है जो आप यूज़ कर सकते हो या आप अपने हिसाब से स्टैंड बनवा सकते हो। मैंने कुछ स्टैंड्स HYO फार्म से मंगवाए हैं और कुछ स्टैंड्स मैंने घर पर बनाया है प्लाईवुड यूज़ करके। उसकी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है, आप उसको देख सकते हो और बता सकते हो कि स्टैंड्स कैसे लगे। अब बात करते हैं ग्रो बैग्स की। टेरेस गार्डनिंग के लिए ग्रो बैग सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि ये लाइट वेट और ड्यूरेबल होते हैं। ग्रो बैग डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के आते हैं। लीफी वेजिटेबल्स के लिए 6 से 9 इंच डेप्थ वाले ग्रो बैग बेस्ट होते हैं। टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च और बैगन के पौधों के लिए 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग बेस्ट होते हैं। इसके साथ ही फ्रूट और बेल वाली सब्जियों के लिए 18 बाय 18 या 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग बेस्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अपने पौधों के लिए पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं। मैं अपने पॉटिंग मिक्स में यूज़ करता हूँ पुरानी मिट्टी जो अच्छी तरह से धूप में सूखी हो, राइस हस्क यानी धान की भूसी मिट्टी को हल्का और हवादार बनाती है, वर्मी कंपोस्ट जिसे हम केचुआ खाद भी कहते हैं, नीम की खली फंगस और कीड़ों को दूर रखता है, सरसों की खली पौधों को ग्रोथ बढ़ाता है, फंगिसाइड जड़ों को सड़ने से बचाता है, सीवीड ग्रैन्युअल्स माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए होता है और पोटैश मील ग्रैन्युअल्स ढेर सारे फूल और फल के लिए। इस पॉटिंग मिक्स में हम यूज करने वाले हैं 50% पुरानी मिट्टी, 20% राइस हस्क और 20% वर्मी कंपोस्ट। अब बारी है हमारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की। 10 इंच के गमले के हिसाब से 2 चम्मच नीम की खली और 1 चम्मच सरसों की खली। मिट्टी की ताकत और बढ़ाने के लिए 1 चम्मच पोटैश मील और आधा चम्मच सीवीड ग्रैन्युअल्स। अंत में आधा चम्मच फंगिसाइड मिलाए ताकि जड़ों में फंगस ना लगे।
इन सभी को अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद हमारी पॉटिंग मिक्स तैयार है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में आपको कौन से पौधे लगाने चाहिए। स्टार्टिंग में आपको वो उगाना चाहिए जो आसानी से उग जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आप लीफी वेजिटेबल से स्टार्ट कर सकते हो। पालक, मेथी, धनिया, बथुआ, ये सब आसानी से उग जाता है। इसके बाद आप टमाटर, मिर्ची, बैंगन जैसे सब्जियों के पौधे लगा सकते हो। साथ ही साथ आप बेल वाले सब्जियां जैसे कि लौकी, करेली, तोरी, झींगी, बीन्स और सीम भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप सीजनेबल पौधे भी लगा सकते हो, जैसे कि विंटर्स में गाजर, मूली, गोभी और मटर अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। अब बात करते हैं सीड्स कहाँ से खरीदें और उसको कैसे लगाएं। अगर आपके घर के आसपास नर्सरी है तो आप बीज वहां से ले सकते हो। नर्सरी में सब्जियों के पौधे भी तैयार किए जाते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन और मिर्च, तो आप डायरेक्टली पौधे भी ले सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी सीड्स खरीद सकते हो, जैसे कि अमेजॉन, ऑर्गेनिक बाजार या उगाव से। कुछ बीज तो आपको अपने किचन से भी मिल जाएगा, जैसे कि धनिया, मेथी और सरसों। अब हम लोग बात करेंगे सीड्स कैसे लगाएं। स्टार्ट करते हैं लीफी वेजिटेबल से। आप पालक, मेथी, बथुआ, सरसों या धनिया के बीज से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छी मिट्टी बनाने के बाद बीज को मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। इसके बाद आप मिट्टी या कोकोपीट से सीड्स को कवर कर दीजिए। फिर हल्का हल्का पानी दे दीजिए। बीज 5 से 7 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। इसके साथ आप टमाटर, बैंगन, मिर्ची और गोभी जैसे सब्जियों के पौधे तैयार कर सकते हो। आप छोटे ग्लास या कप ले सकते हो, उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर यूज करें। बीज को 1 इंच गहराई में लगाएं। आपको ध्यान रखना है कि जिस ग्लास में आप बीज लगा रहे हो उसमें छोटे छोटे ड्रेनेज होल होना जरूरी है। जब पौधे 4-5 इंच के हो जाए तो उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इन पौधों के लिए 12 बाय 12 इंच का कंटेनर यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लौकी, करेली, तोरी, झींगी के बीज डायरेक्टली बड़े कंटेनर में, जैसे कि 18 बाय 18 या 24 बाय 24 इंच के कंटेनर में लगा सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की और पेस्ट कंट्रोल की। शुरुआत में आपको बाजार से महंगी खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। पहला है किचन वेस्ट कंपोस्ट। सब्जियों के छिलके, फलों के अवशेष और चाय की पत्तियों को फेंकने के बजाय एक बाल्टी में इकट्ठा करें। 2 से 3 महीने के बाद ये काला सोना बन जाएगा। इसके अलावा आप गोबर के कंडों को पानी में भिगोकर 2 दिन तक रखें। आप 10 लीटर पानी में 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर मिलाकर अपने पौधे में डाल सकते हो। इसके साथ ही आप वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद भी पौधों में डाल सकते हो, 15 दिन में एक बार। इसके साथ ही एफिड्स और मिलीबग की अटैक से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे 15 दिन में एक बार कर सकते हो। इसके अलावा आप लकड़ियों की राख को पौधों के ऊपर छिड़क सकते हो। ये पेस्ट कंट्रोल का काम करेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।